हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में अगेंस्ट का प्रयोग, AGAINST। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है और अक्सर अनुवाद बनाते समय गलत प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाया करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अगेंस्ट, AGAINST। तो देखते हैं अगेंस्ट का प्रयोग किन किन नियमों के तहत करते हैं, क्या क्या इसके शर्त होते हैं, किन शर्तों के तहत अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो है, अगर खिलाफ के अर्थ में हो, यानी खिलाफ या विरुद्ध के अर्थ में अगर निकलता हो तो उस समय हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो खिलाफ हो सकता है या विरुद्ध, दोनों हो सकता है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि देयर वाज नो एविडेंस, देयर वाज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं था, यानी उसके खिलाफ। तो पहले खिलाफ यानी प्रीपोजिशन, उसके बाद उसके, तो यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट और यहाँ हो जाएगा हिम, यानी उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो खिलाफ या विरुद्ध के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर उसी प्रकार अगला दिया है कि हमें अन्याय के खिलाफ या हमें अन्याय के विरुद्ध बोलना चाहिए। अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध बोलना चाहिए या अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कि वी शुड स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। ये हो गया कि हमें अन्याय के विरुद्ध या अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। तो खिलाफ या विरुद्ध के सेंस में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दिया है कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगा, यानी भारत का मैच, भारत का टीम और पाकिस्तान का टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगे। तो वही दिया है कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगा। तो यहाँ पर भी वही होगा कि इंडिया will play against पाकिस्तान। ये हो गया कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि राम दीवार के सहारे खड़ा है या खड़ा था। तो दूसरा जो रूल है कि अगर किसी के सहारे, जैसे दिया है कि मैं दीवार के सहारे, यानी उसका सहारा लेकर के खड़ा था, टिक करके खड़ा था, उसके विरुद्ध इस तरह से करके खड़ा था, यानी उसका सहारा लेकर के जब खड़ा हुआ जाता है तो उस सेंस में भी हम सहारे के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम दीवार के सहारे खड़ा था, तो यहाँ पे राम वाज स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं। तो चूंकि सहारे जब खड़ा था तो थोड़ा झुक कर ही खड़ा होगा, उसका टेक लेकर के खड़ा होगा, तो टेक लेने की स्थिति में यहाँ लीनिंग का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा लीनिंग और उसके बाद हो जाएगा अगेंस्ट दीवाल। ये हो जाएगा कि राम दीवार के सहारे खड़ा था, तो राम वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। यहाँ स्टैंडिंग भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि लीनिंग, क्योंकि उसे टिक करके उसका सहारा लेकर के खड़ा है, इसलिए लीनिंग बेहतर है। अगला दिया है कि वह दीवार के सहारे सीढ़ी रखा, यानी जो सीढ़ी रखा गया उसका जो सपोर्ट था वह दीवार था, यानी दीवार से टिका करके रखा गया, तो उससे वह झुक करके रखा गया। तो फिर यहाँ रखा जाएगा कि ही पुट द लैडर, वह सीढ़ी को रखा, अब दीवार के सहारे। अब यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट द वॉल। ये हो जाएगा कि दीवार के सहारे उसने या दीवार से टिका करके उसने सीढ़ी को रखा। तो यहाँ पर भी देखिए सहारे के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस है कि मछली धारा के विपरीत तैरती है या विरुद्ध तैरती है। तो जैसे हवा का जो
बहाव है या पानी का जो बहाव है अगर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है और वह पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम विरुद्ध यानी धारा के विरुद्ध, हवा के विरुद्ध जब हो तो वहाँ पर भी अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मछली धारा के विरुद्ध तैरती है या विपरीत दिशा में तैरती है तो यहाँ हो जाएगा कि द फिश स्विम्स, ये हो गया स्विम्स, और यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट, धारा के विरुद्ध अगेंस्ट द करंट, ये हो जाएगा अगेंस्ट द करंट कि धारा के विपरीत तैरती है। उसी प्रकार है तुम हवा के विपरीत दौड़ रहे थे यानी विरुद्ध या विपरीत दौड़ रहे थे, यानी हवा का बहाव संभवतः पश्चिम से पूरब की ओर था और हम पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहे थे, तो हवा के बहाव के विरुद्ध दौड़ रहे थे या खिलाफ दौड़ रहे थे। उसी तरह हो जाएगा कि यू वर रनिंग, ये हो गया यू वर रनिंग, और फिर यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट, हो गया अगेंस्ट द विंड, ये हो गया तुम हवा के विपरीत या विरुद्ध दौड़ रहे थे। उसी तरह दिया है कि नाविक धारा के विपरीत दिशा में नाव चला रहा था, यानी नाविक नाव चला रहा था और धारा जो पानी की थी वह संभवतः उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी और नाविक दक्षिण से उत्तर की ओर अपना नाव ला रहा था। तो यहाँ पर भी विपरीत के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा द सेलर वाज सेलिंग, द सेलर वाज सेलिंग, क्या चला रहा था तो द बोट, अब यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट द करंट, ये हो गया कि धारा के विपरीत दिशा में वह चला रहा था नाव अपनी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हमें मुसीबत के दिनों के लिए धन बचाना चाहिए। तो अब यहाँ देखना है, जैसे आया है मुसीबत का दिन है तो मुसीबत के दिन से लड़ने के लिए, तो यहाँ देखिए के लिए, और अगला सेंस हो सकता है यानी के वास्ते, यानी यह दवा बुखार के वास्ते है, चाहे हमें मुसीबत के दिनों के लिए, तो यानी फॉर उसके सपोर्ट के लिए नहीं, उससे लड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे के लिए और के वास्ते के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये हो जाएगा कि वी शुड सेव द मनी। अब यहाँ के लिए के हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट। अब यहाँ मुसीबत के दिनों के लिए, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेनी डेज, ये हो जाएगा कि रेनी डेज। अब यहाँ बरसात का दिन इसका मतलब नहीं है, यहाँ मुसीबत के दिन यानी अगेंस्ट द रेनी डे, कि मुसीबत के दिनों के लिए हमें धन बचाना चाहिए। तो यह जो अगेंस्ट है उसके विरुद्ध में, क्योंकि हम उस मुसीबत के दिनों से लड़ने के लिए धन बचाएंगे, तो इसलिए यहाँ उसके सहयोग में नहीं कर रहे हैं। अगर सहयोग में करते तब तो फॉर हो जाता, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दिया है कि यह दवा बुखार के वास्ते है, यानी बुखार के लिए है। अब ये नहीं है कि वह दवा खाएंगे तो बुखार और होगा, यानी बुखार को वह समाप्त करेगा, उससे लड़ेगा। तो इसलिए के वास्ते यानी के लिए, तो उसके लिए हम अगेंस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो यह दवा बुखार के वास्ते है, तो यहाँ हो जाएगा कि दिस मेडिसिन इज, और ये हो जाएगा अगेंस्ट फीवर, ये हो गया कि दिस मेडिसिन इज अगेंस्ट फीवर। तो इस प्रकार के विरुद्ध के सेंस में भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। विपरीत दिशा में हो रहा है तब भी कर रहे हैं, अगर सहारे कोई टिक करके खड़ा है उसके लिए, अगर यहाँ पे जैसे दवा है चाहे मुसीबत के लिए, तो हम उससे लड़ने के लिए उस सेंस में भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।